और इन सब के बीच एक बड़ी खबर, सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। मेघालय सरकार पर, शिलांग पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि शुरुआत से ही वहां की सरकार अपने हिसाब से कहानियां बना रही है, गलत पूरे मामले को बताया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। लेकिन अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सोनम के पिता की मांग है, क्योंकि ये जो निकल कर आया है सोनम का आरोपी होना, ये केवल राजा के परिवार के लिए नहीं बल्कि सोनम के लिए, परिवार के लिए भी, उनके माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है कि क्या उनकी बेटी ऐसा कर सकती है, क्या उनकी बेटी एक इंसान की जान ले सकती है, क्या उनकी बेटी अपने ही पति का मर्डर करवा सकती है। क्योंकि वो कहते हैं कि दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी, फिर ऐसा क्या हुआ। और यही सवाल अब बना हुआ है कि जब दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई, जब सोनम इस शादी से खुश थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रच दी, अपने पति को शिलांग ले जाकर, गहरी खाइयों में ले जाकर उसका मर्डर करवा दिया। सवाल अभी भी कई हैं। गिरफ्तारी हुई है सोनम रघुवंशी की, जो कि फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में मौजूद है गाजीपुर में। यूपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब क्योंकि मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इंदौर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए, और दूसरे प्रदेश से क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है, तो जब तक दूसरी प्रदेश की पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इस मामले में अभी। और पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, जो राजा के घर पर इस वक्त मौजूद है। पीयूष, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी अभी हमने बात की, क्योंकि इस पूरे मामले में वो लगातार नजर बनाए हुए थे। सोनम के पिता या फिर राजा के भाई लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए थे, और इन सब के बीच वो ये कहते हैं कि आप देखिएगा इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में नशे का एंगल निकलकर सामने आएगा। देखिए बिल्कुल जया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और भी कई सवाल है, क्योंकि इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो राजा रघुवंशी का परिवार है उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की है कि सोनम इसमें कहीं न कहीं यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड है। वो लोग कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हमारी चर्चा हुई है और बातचीत के बाद में कहीं न कहीं हम लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आगे बढ़ेंगे। जो हमारे साथ में जो भाई हैं राजा रघुवंशी के, वो भी हैं, वो कुछ बता रहे हैं। जी बताइए, अभी फिलहाल कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ? देखिए, इसमें जो है कल राजा रघुवंशी जो सोनम जो वाइफ है उसकी है, उसका फोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहां से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहां पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहां पे, और वहां पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको क्या आपको लगता है कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है, और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में है। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग माने राजी नहीं इस चीज को। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। सोनम का कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई थी उसके बाद? सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें कोई डाउट नहीं लगा। तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है, और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुंह से हम लोग सुन नहीं ले। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। कि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं, तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है। तो सोनम को सिलेंडर करती कभी, तो यूपी पुलिस के बाद सोनम आगे कैसे पहुंची? कि सोनम को हम लोग आगे नहीं पहुंचाया वहाँ पे, तो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं क्या? इसको लेकर आपकी बातचीत हुई? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है, और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है। और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फोन लगा रहे थे, उनने हमारा फोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे, हमारा फोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है
वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है, तो वहाँ तो कल संडे बनाया उन लोगों ने। अच्छा रघुवंशी जी, एक सवाल और ये बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? बातचीत कहाँ हुई जी? थी दोनों। कैसे कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवार में? देखो, दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी, शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। कोई शादी के पहले कुछ विवाद की ऐसी बातचीत? नहीं था दोनों के बीच में, कोई विवाद नहीं था इसके अंदर। अच्छा, ये प्लानिंग किसने बनाई थी शिलोंग जाने की, ये कहा जा रहा है? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर। पहले कामाख्या देवी के दर्शन इन्होंने किए थे, किसी ने और किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो आपकी, जिन लोगों से पता लगाओ कि किसके संपर्क में थे ये? हमारी किसी बातचीत किसी से हो नहीं पाई है, किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में ही है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में। इंदौर पुलिस के संपर्क में हम लोग थे शुरू से ही, और वहाँ के एसपी साहब जो उनके संपर्क में थे, और डीएसपी साहब के संपर्क में थे क्राइम ब्रांच के, तो उन लोगों से बातचीत करता रहता इस बारे में। और मैं जब तक वहाँ पे शिलोंग में था और सोरा में था, जब तक मैं सारी बातें उनको शेयर करता था, तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, हर चीज उनको बताता था मैं। कुछ और विवाद हुआ था क्या राजा का इससे पहले? 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले किसी चीज को लेकर पुलिस ने पूछताछ की हो, किसी और मामले को लेकर? राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, उसी के वहाँ के गाइड ने ये कहा था 3 लोग को मैंने देखा है बात करते हो पीछे से, तो पीछे से बात करते उसने देखा तो कैसे बन पड़ जाएगा, तो तीनों लोग मिलकर बात कर रहे वाली हिंदी में कर रहे हैं, तो ये चीजें सब जब तक प्रूफ नहीं होगी। जो तीनों तो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जैसा मेघालय पुलिस ने कहा है कि वो तीनों एमपी के ही हैं जो पकड़ाए गए। मानते अपन है तीनों जो पकड़ा है वो एमपी के हैं, और एमपी में पकड़ा है, तो ये कंफर्म नहीं है, तो एमपी में पकड़ा है जो ये ही लोग मेघालय गए थे। इसकी जांच चलेगी, जब तक क्लियर नहीं होता बता सकते कुछ भी नहीं अपन। सोना अभी यहाँ पे गाजियाबाद में है। पुलिस ने अरेस्ट किया है क्या कुछ? गोविंद क्या कह रहे हैं? नहीं किया गया है, पुलिस अरेस्ट नहीं किया है, हम लोगों ने पुलिस को आगरे के फोन लगाया है, पुलिस उनको फिर लेने गई है। गोविंद अभी रास्ते में फ्लाइट में अभी, और गोविंद 11:30-12 तक पहुंच जाएगा। चलिए, ये देखिए, ये सवाल है, और फिलहाल जो है वो गाजियाबाद से अपडेट आएगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सोनम की भूमिका रही है। फिलहाल जो राजा का परिवार है वो यही कह रहा है कि अब तक सोनम की भूमिका पूरी तरह से सामने नहीं आई है। पुलिस क्या कुछ यहाँ पर बयान देगी ये यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर तय होगा। लेकिन आप एक चीज और देखिए कि जब राजा की हत्या हुई उसके बाद में ना सिर्फ सोनम के परिवार वाले बल्कि राजा के परिवार वाले भी अपनी बहू की सलामती की दुआ कर रहे थे। ये पोस्टर कहीं न कहीं आपको साफ तौर पर ये बता रहा है सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर द्वार। तो ना सिर्फ राजा रघुवंशी को जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पर राजा के परिवार से मांग की जा रही थी, बल्कि सोनम के लिए भी यहाँ पर लगातार ये मांग की जा रही थी कि सोनम भी सुरक्षित हो और उसके साथ जो भी हुआ हो, वहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां हुई हों उनको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सोनम की सकुशल वापसी की मांग की जा रही थी। लेकिन बहुत सारे एंगल है इस पूरे घटनाक्रम में। मुझे लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस, मेघालय पुलिस और अब गाजियाबाद पुलिस की जो एंट्री हुई है उसके बाद कहा जा सकता है कि अब पूछताछ के बाद में पता लगेगा कि आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और वो 3 शख्स कौन थे जो मेघालय पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जी, वो कौन है जो मेघालय पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और एमपी के रहने वाले हैं। एक आरोपी की अभी भी तलाश जारी, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आप तो देखिए, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजा का परिवार अभी भी सोनम का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके भाई को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि सोनम को दोषी ना ठहराया जाए, क्योंकि सोनम जब खुद इस बात को कहेगी तब हम मानेंगे। सोनम ने ना सरेंडर किया है ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि रात में जब उसका फोन आया तब हमने पुलिस को कॉल किया कि सोनम रघुवंशी हमारी बहन इस लोकेशन पे है और पुलिस उसे सुरक्षित स्थान पर अपने साथ लेकर गई। ये राजा के भाई की ओर से कहा गया। सोनम ने खुद फोन करके अपनी खबर दी। क्या जब तक आंखों देकर नहीं देखोगे तो कैसे बोल सकते कौन मुझे क्या है। पुलिस लाएगी और पुलिस वहाँ के में ढूंढ के। यहाँ जब सोनम पहली बार आई थी इस घर में, इस परिवार में, कैसा उसका व्यवहार था? व्यवहार तो अच्छा लगा, तभी शादी की थी। कैसे पसंद किया था दोनों ने? कैसे एक दूसरे, कहाँ मुलाकात हुई थी? बोला का वो उसमें फोटो आती ना वेबसाइट पर, उस पर ऑनलाइन आपके घर का परिवार जगह वो भी अच्छे से जब होती।
अब सोनम अपने साथ एक भाई भी लेकर आई थी यहाँ पर, आप कह रहे थे कि वो छोटा भाई भी लेकर आई थी। तो है जी। और व्यवहार कैसा था सोनम का? बढ़िया। आप लोगों से बातचीत, कोई और लोगों से कोई बातचीत की हो उसने? ना वो मेघालय वो घूमने चला गया, बस मंदिर जा रहा। आपको बताया था मेघालय जा रहे हैं, घर में किसी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था? नहीं, मेरे को नहीं, वो घर में उन्होंने घर बैठे और हम घूमने जा रहे हैं बस। अच्छा बाबू जी ये बता दीजिए, चलिए ठीक है। हाँ, ये तो ज़्यादा क्या करने बात तो मैं नहीं बाबू जी ठीक है। अच्छा आप राजा का कोई बात तो नहीं था किसी से? किसी से बहुत बच्चा सीधा था मेरा। किसी से कोई लड़ाई वड़ाई तो ना नहीं? किसी तरह की कोई लड़ाई हुई हो? नहीं करता था। अच्छा दोनों के बीच में संबंध कैसे थे? बढ़िया थे? अच्छे थे। सोनम ने कोई लड़ाई तो नहीं की किसी से? ये राजा रघुवंशी के पिता हैं जिन्होंने बताया है कि कोई लड़ाई हुई नहीं थी। लेकिन आप देखें कि अब तक जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है जया, उसके बाद में हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सोनम ने यहाँ पर या तो सरेंडर किया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये भी एक कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखें कि वो जो परिवार है जिसका बेटा चले गया इस पूरे घटनाक्रम में, हत्याकांड में, आप ये घर देखें, पिछले कुछ ही साल पहले ये घर यहाँ पर बना और इसी घर से ये शादी पूरी तरीके से हुई थी जहां पर सोनम बहू बनकर आई थी। इसी घर में कहीं न कहीं यहाँ पर ये राजा के परिवार वालों ने सोचा था कि जो सोनम आएगी घर और खुशहाल होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ जाएगा। और आप देखें कि अब तक परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं कि सोनम हो सकती है। हालांकि बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं, जिस तरीके से गाजियाबाद से हमारे पास इनपुट्स आए हैं। मेघालय पुलिस ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है, मेघालय सीएम ने यहाँ पर ट्वीट किया है, जिसमें सोनम की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं और कई सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन आप देखें कि अब तक ये राजा रघुवंशी का जो परिवार है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हालांकि बिल्कुल कुछ ही पीयूष देर में जब उस पर्चे पिता खुलेंगी- की हालत सोचिए क्या होगी, क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुके हैं, उनके कलेजे के टुकड़े को वो खो चुके हैं। और अब जब ये जानकारी उन्हें मिले, इस बात का पता चले कि उनके बेटे का मर्डर करने वाली सोनम है, जैसा कि मेघालय सरकार की ओर से या शिलोंग पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, सोचिए पहाड़ टूटा है इस परिवार के ऊपर, आंसू सूख चुके हैं, ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी बहू ऐसा कुछ कर सकती है। क्योंकि लगातार राजा रघुवंशी के भाई, उनके पिता, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक सोनम खुद आके ना कह दे, इस बात को स्वीकार ना कर ले, हम नहीं मानेंगे कि उसने ऐसा कोई कदम उठाया है। पीयूष,